झारखंड में मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 जुलाई को दोनों राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड में अगले 3 दिन 2 से 4 जुलाई तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए वज्रपात, ओलावृष्टि और तीव्र आंधी तूफान की आशंका जताई है। इस दौरान कुछ इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर एक मजबूत वेदर सिस्टम सक्रिय हो गया है और इसके प्रभाव से 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। ऐसे में जोरदार आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, अब तक मौसम विभाग मानसून अब तक वैसा नहीं रहा है जैसा हुआ करता था और तय प्रतिशत से काफी कम बारिश हुई है, लेकिन आज जाकर मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है कि 3 दिनों तक झमाझम बारिश होगी और देखिए तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि का अलर्ट भी है। जी हाँ, देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो झारखंड में सक्रिय है, लेकिन जिस अनुपात में बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश जो है वो अब तक नहीं हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर इधर आप 5-10 दिनों की बात करें तो इसमें अच्छी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की गई है। लेकिन जुलाई महीने की अगर हम पूरे महीने की बात करें तो वहां पर सामान्य से कम बारिश का ही अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। देखिए, जो अगर आप देखिएगा कि मौसम विज्ञान केंद्र ने जो बताया है कि 2 और 3 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में जो है लो प्रेशर वाला क्षेत्र बन गया है और इससे जो है राज्य के कई इलाकों में जो है तेज हवा व वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। 2 जुलाई को मतलब कि अगर आप देखें गुरुवार को तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश जो है वो हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में वज्रपात के साथ तेज हवा या 1 या 2 बार हल्की बारिश भी हो सकती है। 3 और 4 जुलाई को भी गरज और वज्रपात के साथ हल्की बारिश और तेज हवा की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। वहीं 5 जुलाई को रांची सहित खूंटी, लोहरदगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जगहों पर जो है बादल छाए रहेंगे, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। 6 जुलाई को भी रांची समेत कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। तो आने वाले अगर आप 10 दिनों तक देखें तो दिखता है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। शुरुआती 1.5 सप्ताह तक जुलाई में मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन इसके बाद वर्षा की गतिविधियों में कमी आ सकती है, यह संभावना व्यक्त की गई है। इसकी एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति है जो विकसित हो रहा है, जिसका असर मानसून की रफ्तार पर पड़ सकता है। इससे किसानों को ज्यादा परेशानी होगी। स्वाभाविक है कि अगर बारिश कम हो तो परेशानी ज्यादा होती है। हालांकि अगर आप 10 सालों में जुलाई की स्थिति देखें, जुलाई महीने में, तो सिर्फ 3 साल ऐसे हैं जब सामान्य से अधिक बारिश हुई है जुलाई महीने में। एक 2017 है, तब 81% अधिक बारिश हुई थी। 2021 में 42% अधिक हुई थी और 2025 में 19% अधिक बारिश हुई थी। इसके अलावा जो आप बाकी साल देखेंगे 2016 से, तो हर बार जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे कम ही बारिश जो है वो हुई है। ये चीजें दिखती हैं और जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं और वो जो बाकी लोग हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो बताते हैं कि किसानों को सलाह दी है उन्होंने कि पहले जो है खेत के निचले हिस्से में धान की रोपाई को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें, जहां पर पानी पर्याप्त ठहराव हो सके। ऊंचाई वाले खेतों में दलहन और तिलहन फसलों की खेती करना अधिक लाभकारी बताया जा रहा है, ऐसा विशेषज्ञ बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो अभी 10 दिन झमाझम बारिश की बात है और इसके बाद लेकिन जुलाई महीने में जो संभावना व्यक्त की जा रही है और जो प्रशांत महासागर में
अल नीनो विकसित हो रहा है और जो उसकी स्थिति है उसके अनुसार बाद में लगभग डेढ़ सप्ताह के बाद जो है बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है, जिसकी वजह से जुलाई में सामान्य से कम बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। उदय, चलिए, तो अब मौसम विभाग की जो जानकारी दी गई है, जो अलर्ट जारी किया गया है, वो कहां तक सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वज्रपात से लगातार मौतें हो रही है और ऐसे में आंधी और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।